अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्मान हूँ जी और वर्ल्ड विंड एनर्जी एसोसिएशन में होता हूँ। तो गवर्नमेंट की कारकर्दगी ऐसी है कि बस एक साल में इनका जो है ना ऑन जॉब ट्रेनिंग ये भी चल रही है। तो इनको लगता है कि अभी साल एक और टाइम देना चाहिए। देखते हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट इसके अंदर आती है कि नहीं आती। बट जितने इकॉनमी की बैड सिचुएशन है और डॉलर अराउंड 144 तक जा चुका है, तो वी रियली हैव टू थिंक अबाउट के हमारे जो नेक्स्ट 1 ईयर 1.5 ईयर कैसा होने जा रहा है। इसमें स्पेशली जो आपकी महंगाई है और बाकी इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं किस तरह अफेक्ट करेंगे, दैट विल डिफ़ाइन के द नेक्स्ट ईयर ऑफ गवर्नमेंट विल डिफ़ाइन कि आगे वो चल भी सकती है या नहीं भी चल। अभी जो अपोजिशन का रोल है इट शुड बी कंस्ट्रक्टिव, कि स्पेशली कोई भी लेजिस्लेशन अगर गवर्नमेंट लेके आती है पार्लियामेंट के अंदर और सेनेट के अंदर, तो उसको एटलीस्ट जो है फॉर द पीपल सेक उसको अप्रूव करना चाहिए, उनको सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो जो चेंज कुछ लाना चाह भी रही है गवर्नमेंट तो उसको एटलीस्ट हेल्प आउट की जाए। अगर हम इसी पॉलिसी के साथ चलेंगे कि आप गवर्नमेंट को हेल्प आउट भी नहीं करोगे और उसके बाद आप एक्सपेक्ट करोगे कि जब बाद में कोई अदर पार्टी अपोजिशन में आती है तो देन इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर यू गाइस एज वेल, क्योंकि अगर आप उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे तो इट्स ऑब्वियस के नेक्स्ट ईयर में नेक्स्ट गवर्नमेंट में दे विल बी सिटिंग ऑन द सेम अपोजिशन बेंचेस एंड दे विल बी क्रिटिसाइजिंग यू एज वेल। सो इवेंचुअली जो है आउटकम उसका नेगेटिव ही है।